हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो श्री बाके बिहारी लाल की जय हो। श्री गोविंद देव जी भगवान की जय हो। आनंद कंद भगवान की जय भगत और भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीहृदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात्
पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। परब्रह्म सद्गुरु प्रणम्य पुनि सब संत नमोय। हरि रामामुर भवन में या पद समान को। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल करुणा वत्सल श्री गोविंद देव जी के चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हुए, अनंत महापुरुषों के चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हुए, उपस्थित अनुपस्थित सभी संत वृंद के चरणों में प्रणाम करते हुए, उपस्थित अनुपस्थित सभी भक्तजनों को हृदय से अभिवादन करते हुए, दुर्लभ ऐसे प्राप्त हुए मनुष्य शरीर को सार्थक करते हुए, भगवान और भगवान के जो भक्त है उनके बारे में अपने लोग कुछ चर्चा करते हैं। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ। यह मृत्यु संसार है, सागर है। जैसे पानी का सागर होता है तो उसको सिंधु सागर कहते हैं, जल का सागर कहते हैं। ऐसे यह मृत्यु का सागर है। यहाँ सब लोग हर क्षण प्रतिपल मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसे संसार में हम लोग आए हैं तो क्या करना चाहिए जिससे हम मृत्यु से बच सके। आजकल हर कोई दुख से बचना चाहता है, सुख से रहना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता है, सब जीना चाहते हैं। तो सब जीना चाहते हैं परंतु जी पाते नहीं है, क्योंकि जीना सीखे नहीं है। जीना आना चाहिए मनुष्य को। जीवन कैसे जिया जाए, जिसको जीवन जीना आ गया वही जीवन जी सकता है। जिसको जीवन जीना ही नहीं आया है, खाली कमाना है, बस कमाना है, एक धुन लगी। एक व्यक्ति था, वो अपने मकान से बाहर आया और रिक्शा में बैठ गया और बोलता है चलो चलो जल्दी चलो भाई, जल्दी चलो, लेट हो रहा है, जल्दी चलो। अब रिक्शा वाला पूछ रहा है कि भाई जाना कहाँ है। बोले वो बाद में बताएंगे, पहले जल्दी चलो जल्दी चलो। अरे भाई चल रहे, उसने रिक्शा चालू कर दिया, रोड पर रिक्शा दौड़ने लग गया। तो रिक्शा वाला पूछ रहा है बाबूजी जाना कहाँ है। अरे जल्दी चलो जल्दी चलो। तो ऐसे सबकी पता नहीं है तो कहाँ जाना है, करना क्या है, कमा के करना क्या है ये पता नहीं। बस एक ही धुन लगी कि कमाना है कमाना है कमाना है। अरे पर उसको करना क्या है, उद्देश्य क्या है कमाने का, हमको करना क्या है यही पता नहीं है। हम चाहते क्या है। किसी व्यक्ति को यदि कुछ पूछा जाए कि आप क्या चाहते हैं, यदि आप बैठे हैं तो आपको पूछेंगे आप क्या चाहते क्या है, तो कोई बता नहीं पाएगा ढंग से कि हम क्या चाहते हैं। कोई कहेगा कि हम मकान चाहते हैं। अरे मकान चाहते, अब मकान हो गया फिर चाहना मिट गए क्या, नहीं और चाहते हैं। मकान हो गया, दुकान हो गया, परिवार हो गया, फिर भी बोलता है और चाहिए। अरे क्या चाहिए, क्या खोज रहा है तो खुद विचार ही नहीं करता कि मैं चाहता क्या हूं। बस अंधाधुंध उस रिक्शा के में बैठा व्यक्ति कैसा बोलता है, बस चलो चलो, ऐसे बस एक दूसरे का देखा देखी और चलो चलो भागो भागो, ये करना है वो करना है, ये कर, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। अरे पण उसके बाद क्या है, उसके बाद बोले पता ही नहीं क्या करना है। तो अपने को पहले ये सोचना चाहिए कि हमें करना क्या है, पाना क्या है। तब कोई यदि विचारशील व्यक्ति है तो वो विचार करता है अरे मैंने इतना सुख कमाना तो है पण करना क्या। वो विचार करता अरे सुख चाहिए मुझे। फिर विचार करने के बाद पता चलता है कि हम सुखी होना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं, सुखी होने का मतलब है कि हम रोगी नहीं होना चाहते,
निरोग रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई आपत्ति आए नहीं। हम ये चाहते हैं कि हमारे परिवार में किसी की मृत्यु ना हो। ये सब ऐसे ही बना रहे। एक व्यक्ति था, उसने शिव जी की तपस्या की और शिव जी की तपस्या करने के बाद में शिव जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर शिव जी ने कहा कि बोल बेटा क्या चाहिए तुम्हें। वो बोले मुझे 1000 वर्ष की उम्र दे दो, मैं मरूं ही नहीं 1000 वर्ष। तो शिव जी ने कहा अरे यार कुछ और मांग लेता, 1000 वर्ष क्या करोगे जी के इतना। नहीं नहीं मुझे तो 1000 वर्ष आयु चाहिए, मैं बहुत देखता हूँ मेरे ये मर रहा है वो मर रहा है, मैं मरना नहीं चाहता, 1000 वर्ष मुझे चाहिए। शिव जी ने कहा कि तू इतना मत मांग ले। बोले नहीं 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 मुझे, बोले शिव जी ने कहा कि और कुछ मांग ले, बहुत कुछ है मांगने के लिए, तू उम्र क्यों मांग रहा है इतनी। नहीं बोले मुझे तो उम्र ही चाहिए 1000 वर्ष तक। बोले थोड़ी कम कर ले। बोले ना 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 बिल्कुल कम नहीं करना, 1000 वर्ष ही चाहिए मुझे, इतनी उम्र चाहिए। शिव जी ने कहा एक काम करो, पहले तू 400 वर्ष ले ले और 600 वर्ष मेरे पास पड़ी है, जब तू इतना जी लेगा तो वापस मैं दे दूंगा तुझे। तो बोले ठीक है। फिर वो 400 वर्ष की उम्र लेकर घर में आ गया। अब सब आराम से सब चलने लग गया काम। अब वो लगभग 80-90 साल का हो गया। अब शरीर तो शरीर ही है, घुटने दुखने लग गए, कमर दुखने लग गई, थोड़ा झुक गया। फिर उसके 100 साल का हो गया तो बेटे चले गए, 70-80 साल के होके बेटे गए, बहुया जाने लगी, पत्नी चली गई। फिर कुछ पोते, अब वो 120 साल का हो गया तो पोते भी कोई बीमारी से गया, कोई किससे। अब वो रोने लग गया, अब मेरे बेटे चले गए, उस पर रोया, अपने बेटियां चली गई उस पर रोया। अब उसके आंखों के सामने है उसके पोते चले जा रहे हैं और वो बैठा है एक कोने में, बैठा है खांस रहा है, कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है। 120 साल उम्र हो गई, पूरा उठा नहीं जाता है, इधर उधर जाया नहीं जाता है, चला नहीं जाता है। अब वो बहुत दुखी हो गया। फिर वो सब इतना दुखी हो गया, सब मेरे सामने मरे, सबका दुख मुझे देखना पड़ रहा है और कोई मेरी सेवा नहीं कर रहा है। इतना परेशान हो गया वो। तो चलो कोई एक आधा सुखी रहे, कोई बीमारी भी नहीं आए बुढ़ापे में भी, तो ज़्यादा उम्र हो जाएगी, 150 साल जो जी जाएगा। तो ये आजकल के जो बच्चे पढ़ने वाले, जो डॉक्टरी पढ़ते, वो विचार करेंगे ये 150 साल से मरा ही नहीं, क्या बात है, इसके शरीर में ऐसा क्या है, चलो इसको उठाओ रिसर्च करो। अब उसको एक एक अंग उसका देखेंगे, काटेंगे, तो कितनी तकलीफ होगी उसको। तो ऐसी उम्र क्या काम की। सही बात। तो वो भगवान को रोक कर कहने लगा कि महाराज मेरे को ये बच्चों ने सब मेरा शरीर फाड़ रहे, सब मैं देख रहा हूँ, तकलीफ हो रही, मुझे तो उठा लो। बोले आप सब मेरे परिवार वाले सब मेरे सामने मर गए, और जिनके लिए मैं उम्र मांगी थी वही नहीं रहे, तो मैं जी के क्या करूँगा, उठा लो बोले मुझे। तो ऐसी हमको 1000 वर्ष भी मिल जाए तो हम क्या काम के, क्या करेंगे। तो वो उम्र भी कोई काम की नहीं है। भला वो स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे तो आजकल के पता है कैसे कैसे रिसर्च करते हैं। कोई अचुम्बा दिखता है तो तुरंत रिसर्च चालू हो जाता है, कोई आश्चर्यजनक घटना लगती है तो तुरंत रिसर्च चालू कर देते हैं। तो ऐसे बोले हमको ऐसे जीना नहीं है, हमको उठा लो। तो ऐसी उम्र भी कोई काम की नहीं, ऐसा स्वास्थ्य भी कोई काम का नहीं, और हम तो यही चाहते हैं कि हम जीते रहे और हम स्वस्थ रहे। तो ये दोनों चीज़ें कोई काम की नहीं, तो फिर क्या काम का चीज़ है। तब स्वामी जी महाराज जी ने कहा कि अरे तुम वास्तविक कौन हो। बोले हम कौन है, अरे हम तो ये है, ये बैठे नहीं यहाँ। बोले बैठे, बोले बताओ मुझे कौन है। एक बार क्या हुआ, कलकत्ते में रामकृष्ण परमहंस जी माता कालिका की उपासना करते थे। तो उपासना करते थे तो एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि आपको काली के दर्शन होते हैं। बोले हाँ। बोलती है आपके साथ। बोले हाँ, जब चाहे तब आती है, जब चाहे तब चली जाती है। तो ऐसा करो, बोले जब अब की बार काली माता आए ना तो उनसे मुझे मिलना है, उनको मेरे पास भेज देना, मैं उनसे मिलूंगा। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है मैं कहूँगा, पर कहाँ भेजना है, कहाँ मिलना चाहते हैं आप, आपका एड्रेस कहाँ है, मैं कैसे बताऊँ आपको।
या माता जी को कैसे बताऊं? तो बोले उसने क्या किया, अपना जो जहाँ गद्दी होती है, कलकत्ते में क्या होता है, शेठों की गद्दियाँ होती है, मतलब अपने ऑफिस बोलते हैं, पहले गद्दी बोलते थे। तो बोले मेरे गद्दी पर भेज देना। बोले तुम्हारी गद्दी कहाँ है? बोले अमुक अमुक मार्केट। बोले तुमको मिलना है या गद्दी को मिलना है? बोले माता जी को किसको मिलना है? बोले मुझे मिलना है। तो बोले आपका एड्रेस दो ना। बोले गद्दी का एड्रेस क्यों दे रहे, ऑफिस का एड्रेस क्यों दे रहे? तो उसने विचार किया, हाँ बात तो सही है। फिर उसने घर का एड्रेस दिया जहाँ रहता था। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि बोले मिलना घर वालों को है कि आपको है? बोले मुझे मिलना है। तो बोले तुम्हारा पता बताओ ना, तुम कहाँ हो, कौन हो, कैसे हो, वो बताओ, मिलना तो तुम्हें है। तो बोले हाँ मुझे मिलना है। बोले तुम कहाँ हो? बोले मैं ये हूँ। बोले ये तो तुम्हारी छाती है, तुम कहाँ हो? बोले ये मैं हूँ। ये बोले ये तुम्हारे हाथ है, पैर है, ये छाती है, माथा है, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? जैसे हम बोलते हैं ना कि ये मेरा घर है, हम घर तो नहीं है। हाँ, तो ऐसे हम बोलते कि ये हाथ मेरा है, ये छाती मेरी है, ये सिर मेरा है। तो मैं शरीर तो नहीं हूँ ना। जैसे घर मैं नहीं हूँ, घर मेरा है, ऐसे शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूँ। तो बोले तुम पता बताओ तुम्हारा कहाँ है, तो माता को मैं कहूँ कि तुमसे मिले। वो चकरा गया कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ? तब उन्होंने कहा कि जब तुम्हें पता चलेगा ना कि तुम कौन हो, तो माता जी को बुलाना नहीं पड़ेगा, अपने आप मिल जाएगी वो। आ जाएगी, सही बात है। तो ऐसे ही हमको हमारा पता होना चाहिए कि हम कौन है, हमको क्या चाहिए। जब हमको पता चल जाएगा कि हमको क्या चाहिए, तो बाहर ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और ऐसे जो संत होते हैं जिनको खुद का पता चल गया है कि मैं कौन हूं और मेरा कौन है, ऐसे संतों के पीछे पीछे भगवान दौड़ते हैं। ऐसे संतों की सेवा करने के लिए भगवान लालायित रहते हैं। तो ऐसे कौन है? ऐसे हमारे नागर नरसिंह मेहता जी, नरसिंह मेहता जी आ गए। नरसिंह मेहता जी है, उनके पीछे पीछे भगवान दौड़ते थे, उनके पीछे पीछे भगवान चलते थे, उनका सब काम भगवान करते थे। तो इतना भाव, इतना प्रेम होना चाहिए। नागर नरसिंह में तो जूनागढ़ में भूधर ने, जूनागढ़ है गुजरात में, वहाँ पर नरसिंह मेहता जी नागर ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों में अलग अलग जाति होती है। तो जैसे गौड़ ब्राह्मण है, ओझा है, अलग अलग होते, पंचारिया है। ऐसे नागर ब्राह्मण थे नरसिंह जी। और नरसिंह जी बचपन से, जैसे उनका जन्म हुआ था, तो जन्म हुआ तो बोलते नहीं थे, गूंगे की तरह रहते थे। तो उनकी जो दादी थी, वो दादी उसको गोदी में लेके मंदिर में ले जाती, संतों के पास ले जाती, संतों के चरणों में रखती, बाबा जी मेरे बेटे को आशीर्वाद दो, वो बोलने लग जाए। मंदिर में ले जाती, महादेव जी के मंदिर में जो शिवलिंग होती, शिवलिंग पर उसका माथा टिकाती, बोलती अरे भोलेनाथ तुम तो भोले हो, मेरे पोते को थोड़े बोलने की वाचा दे दो। गणेश जी के मंदिर में जाती, गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्त जम्बू फलचारी चारु भक्षितम कहती, बोलती गजानन महाराज थोड़ी बुद्धि इसको भी दो, तो ये भी थोड़ा बोले। माँ हनुमान जी के मंदिर में जाती, हनुमान जी के प्रार्थना करती, अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देव, तो ये सब करती, परंतु उसका बेटा उसका पोता कोई बोलता नहीं। अब वो काफ़ी बड़ा हो गया, बोलता है ही नहीं। अब क्या करते, एक दिन क्या हुआ, जैसे अपने पार्क में घूमने जाते हैं, हनुमान जी का मंदिर है, दुर्गा जी का मंदिर है, तो ऐसा एक मंदिर में दादी जी उसको लेके गए, वहाँ एक महात्मा जी बैठे थे। तो अब दादी जी ने देखा कि सब जगह घूमी, तो चलो ये महात्मा बैठे, तो इनके पास भी लेके चलते, यदि कोई लाभ हो जाए तो बढ़िया ही है। तो इस प्रकार से वो लेके गई और धोख दिलाई, कहा कि महाराज जी कृपा करो। महाराज जी बोले राम जी का नाम लो। बोले हम तो ले ही रहे, पर मेरा बेटा नहीं ले रहा है, पोता मेरा पोता राम राम करे, भजन करे, कोई साधन करे, तो कुछ बताओ। तो
तो महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारा पोता राम राम करेगा, परंतु ऐसा करेगा यदि मैं उसके मुख से राम राम बुलाऊं तो वो राम राम ही करेगा, फिर संसार नहीं करेगा। अब उसने देखा मैं कितनी जगह घूमी हूँ, कितने संतों के पास गई, कितने मंदिर में कितनी मनोतियाँ मांगी, तब नहीं बोला तो अब क्या बोलेगा। तो उसने कह दिया हाँ बाबा ये संसार नहीं करे तो भी राम राम तो बुलवाई दो। तो फिर उसने कहा एक भस्मी ली, उसके मुंह पर दी, थोड़ी सी डाली जीभ पर और ऊपर से राम 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 फिर हाथ जोड़ा तो वो तुरंत बोला राम राम राम। ओ दादी खुश हो गई इतनी आनंद में, अब बाबा जी को क्या देवे ऐसा हो गया, मेरा पोता बोलने लगे। क्योंकि नरसिंह जी बहुत पैसे वाले थे, उनकी हुंडी चलती थी, उनके नाम की कोई पर्ची भी जाती तो वह करोड़ों रुपए मिलते थे, इतने पैसे वाले थे। तो उसने कहा कि महाराज जी आप रुक जाओ, मैं अभी सब प्रसाद वगैरह लेके आती हूँ। महाराज जी ने कहा कि यहाँ लाओगी प्रसाद? अरे मैं खुद तेरे घर चलता हूँ, घर पे भोजन करा देना। तो बोले ये तो बहुत बढ़िया हुआ। फिर वो घर गए और सब बेटे को कहा और सबको निमंत्रण दिया, जितने भी ब्राह्मण को कुल था उनका गांव में सबको निमंत्रण दिया, पूरे गांव को भोजन कराए। तो ऐसे बड़ी मनौती के साथ में ये बोलने लगे थे, ऐसे नरसिंह जी थे। तो वो नरसिंह जी फिर वो संतों के आशीर्वाद से तब से भजन में लग गए। तो लास्ट जब तक उनका शरीर रहा तब तक भजन ही किया उन्होंने, संसार किया पर संसार में कहीं भी आसक्त नहीं हुए। तो ऐसे नरसिंह जी महाराज जी का बेटा था एक, और वो बेटा जवान बेटा विवाह हो गया और विवाह होने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। सामने जवान बेटा मरा पड़ा है और ये पैर में घुंघरू बांध के गोविंद गोविंद गोपाला जय 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 नंद के लाला, वो तो गोविंद गोविंद का गुण गा रहे और नरसिंह जी के सामने बेटा मरा है, सब लोग बैठे हैं, सब आ रहे जा रहे। ऐसे नरसिंह जी कि जिनके सामने जवान बेटा मरा पड़ा है तो भी कोई मतलब नहीं है। किसी ने हाथ पकड़ कर कहा कि ये आपका बेटा मरा है और आप नाच रहे, कूद रहे, कीर्तन कर रहे, ये क्या है? बोले मेरा थोड़ी बेटा है, ये तो गोविंद का बेटा है, जिसका मैं नाम ले रहा हूं वो जाने, मैं क्यों रोवे वो जिसने दिया, जिसका बेटा है वो रोवे। तो वो लोगों ने फिर भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई कि उन लोगों ने उसकी सब क्रिया कर दी। ऐसे संत थे वो, और ऐसे संतों के काम के लिए तो भगवान तो 24 घंटे तक तैयार रहते। तो एक दिन की बात है, क्या हुआ, उनके पिताजी का श्राद्ध था। और श्राद्ध अपने लोग भी करते ही है, जब पितृपक्ष आता है तो जो तिथि होती है उस तिथि पर अपने भी श्राद्ध करते हैं। तो ऐसी उनकी भी अब तिथि आने वाली थी। बोले कल श्राद्ध है, तो इनके पास तो खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। नरसिंह जी का तो सब लुटा दिया नरसिंह जी ने। अपने पाते में जितने भी धन संपत्ति आई थी उन्होंने सब साधु संतों के गौ माता के सेवा में लगा दी। घर में कुछ नहीं, यदि कोई आ जाए तो उसको भी अतिथि को पहले खिलाते और बाद में अपने खाते। फिर क्या हुआ, घर में कुछ भी नहीं, श्राद्ध है तो श्राद्ध उनके बड़े भाई थे गिरधर जी। तो वो गिरधर जी वो सब कुछ करते थे, श्राद्ध वगैरह गिरधर जी करते थे। तो वो श्रीधर जी आए, उन्होंने कहा कि चलो अपना भाई है, भजन करता है तो अच्छी बात है, तो कम से कम उसको निमंत्रण घर में तो बुलाए, कल श्राद्ध है तो आज शाम को आप लोग आ जाओ, सब तैयारी करनी है, काम में हाथ बटाना है। तो नरसिंह जी के घर गए और नरसिंह जी को कहा कि अब नरसिंह जी तो धुन में लगे हुए, छोटा सा एक उनके ठाकुरवाड़ी थी, जैसे अपने ऊपर ठाकुरवाड़ी ऐसी उनके घर में छोटी सी ठाकुरवाड़ी, उसमें द्वारकाधीश वगैरह सब रखे हुए, और वही बाहर कीर्तन कर रहे, हाथ में खड़ताल लिए और पैर में घुंघरू बांधे और मस्ती से कीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अपने भी करो, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण तो इस प्रकार से वो तो अपने मस्ती में लगे हुए हैं। और इधर ये भाई साहब कह रहे अरे नरसी, तो इतने में नरसी जी की पत्नी आई मेहतानी, मेहता उनका सरनेम था। तो मेहतानी आई और उसने धोख दिया। अब बड़े क्या बोलते हैं, जेठ जी बोलते हैं, जेठ जी आए, घूंघट ओढ़ा और चरणों में प्रणाम किया। तो अब जेठ जी खूब पैसे वाले थे, तो वो दूर से कहने लगे हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो बोले क्या है? बोले कल श्राद्ध है, आप लोगों को तो होश तो है ही नहीं। ऐसी भक्ति का रंग चढ़ा है कि पिताजी का श्राद्ध भी आप लोग भूल गए। कल श्राद्ध है और वो देखो बोले वो घुंघरू बांध के कूद रहा है, बोले उसको तो कोई मतलब ही नहीं है, पागल हो गया। बोले उसको भी होश में आए तो उसको समझा देना, और तू तो शाम को ही आ जाना, घर में काम धंधा बहुत है, तो मेरे को कोई बाहर से दासी वगैरह नहीं बुलानी पड़ेगी काम के लिए, तू खुद जल्दी आ जाना, और इसको भी ले आना साथ में, ये भी कुछ काम कर लेगा। बोले तो मेहतानी को अच्छा नहीं लगा ये। मेहतानी ने कहा कि ठीक है पैसे वाले तो है, अब मेरा पति कोई गलत काम तो कर नहीं रहा है, वो तो भगवान की अकिंचन होकर भगवान की भक्ति करना, भजन करना कोई साधारण बात है। लोग नाम लेते हैं नरसिंह जी का, नरसिंह जैसा भगत कोई है ही नहीं, और ये कह रहा है कि ये तो पागल हो गया, नहीं ऐसा हो गया। उसको मन में बुरा लगा। पत्नी होती, पत्नी को आप उससे काम करवा लो, झाड़ू लगवा लो, कोई करा लो, पर पति के बारे में कुछ बोले तो वो सहन नहीं कर सकती। चाहे वो फिर वो पति की माँ भी कुछ कहती है तो भी पत्नी को बुरा लगता है कि मेरे पति को ऐसे कैसे कह रही है। तो उसने फिर कहा कि जेठ जी ऐसा है, इस बार हमारी तरह से हम कर लेंगे, आप अपना कर लो, हम हमारा कर लेंगे। उसको और गुस्सा आया, वो अहंकारी था, पैसे वाला था। बोले अच्छा ये बात है, आप भी करोगे, चलो घर में खाने के लिए तो टुकड़ा नहीं है, और तो श्राद्ध की बात कर रहे, ठीक है मैं भी देखता हूँ कैसे श्राद्ध करते हैं। तो इस प्रकार से वो ताना देकर निकल गए। ऐसे निकलने बाहर गए तो दरवाजे से निकलने लगे, इतने में नरसिंह जी का जो भक्ति का जो आवेश था वो कम हो गया। और नरसिंह जी ने पूछा कि अरे मेहतानी कौन आया, लगता है बड़े भाई साहब थे क्या? बोले हाँ बड़े भाई साहब आए थे आपके। बोले तुम्हारा सुर कुछ ऊंचा लग रहा था मुझे। अब भक्त होता है देखो कितना सावधान होता है, हालांकि वो भक्ति में थे, फिर भी कहा कि देखो मेरा जो सुर था भजन का, उस सुर से तुम्हारा सुर कुछ बदला हुआ था। हमेशा जो सुर रहता है तुम्हारे बोलने का इसका, वो आज कुछ बदला हुआ लग रहा था। बोले क्या हुआ? बोले उसने कहा हाँ थोड़ा बदल दिया। बोले बदलना पड़ा। बोले आप इतना भजन करते गलत थोड़ी, बोले भगवान का भजन कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से गुजारा कर रहे हैं, किसी से 1 रुपया मांगते नहीं है, किसी के आगे हम झोली फैलाते नहीं है, किसी कुछ कहते नहीं है, कोई किसी को तकलीफ नहीं देते। आपके बड़े बड़े भाई साहब आए, उनके पास आपने कभी गए ही नहीं कि हमारे लिए ये दो, हमारे लिए वो करो, हमने कभी तकलीफ नहीं दी। और वो ऊपर से हमको नौकर की तरह बोल रहे हैं, और आप इतनी भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करते जो सबको करनी चाहिए, और आप इतना कुछ मांगते नहीं, सबकी सेवा करते, और आपके लिए भला बुरा कह रहे थे। इसलिए मैंने कह दिया कि ठीक है आप अपने घर पर अपने हिसाब से करो, हमारे में जितना होगा उतना हम करेंगे। तो अपने को श्राद्ध करना है पिताजी का, आपको तो याद नहीं, आप तो अपने भक्ति में रहते। तो नरसिंह जी ने कहा कि अरे श्राद्ध तो करना है, परंतु अपने पास तो कुछ नहीं, हम 3 दिन से तो अपने ही भूखे बैठे, हमारे ठाकुर जी बैठे, उनको हम तुलसी दल पिलाते और तुलसी दल देकर वही हम पाते, चरणामृत लेते, उसी से हम काम चला रहे, तो कैसे हम श्राद्ध में और श्राद्ध में कम से कम 5 लोग भोजन करना चाहिए। एक तो पति पत्नी होते, एक पुरोहित होते, और एक ठाकुर जी होते। कितने हुए? 4। पति पत्नी, ठाकुर जी और पुरोहित, और एक अतिथि होता है, एक अतिथि को भोजन कराना चाहिए। तो कम से कम 5 लोगों को भोजन जरूरी है।
और यह हमको ही नहीं मिल रहा है, ठाकुर जी को ही नहीं लगा रहे कुछ खिलाने के लिए, तो कैसे होगा। तो मेताड़ी ने कहा कि चिंता मत करो, मेरे पास एक बाड़ी पड़ी है, कान की बाड़ी पड़ी है, बाकी तो सब आप बेच दिए, वो मैंने रखा था क्योंकि मेरे माँ ने दी हुई थी वो, तो मैंने सोचा माँ की याद में थोड़ा सा रहे, तो वो रखी थी। पर अब समस्या ऐसी आ गई, तो अब उस बाड़ी को ले जाओ, उसको बेच दो और जो पैसा आए उससे सामान ले आओ। तो नरसिंह जी कहा कि अरे तूने बाड़ी अभी तक छिपा के रखी है, चलो कोई बात नहीं, अब तो लाओ, जल्दी लाओ। बोले उसको क्या छे वाड़ी कामिनी, ये वाड़ी मतलब ये मैतानी, वो बाड़ी कहाँ है, जल्दी से ले आओ, जल्दी से लाओ। क्यों लाऊं, कि भीड़ पड़े जो भक्तन ने, तो ते मारे लाज लक्ष्मीनाथ। जब भक्त भूखे रह जाते हैं तो मेरे लक्ष्मीनाथ की लाज जाती है। अब जैसे आप भरे पूरे घर के हैं और कोई भूखा व्यक्ति बाहर आया और कहे कि मुझे कुछ खिलाओ पिलाओ, और अपना किसी ने कह दिया नीचे कि ना ना हमारे घर कुछ नहीं है, मालिक ऊपर बैठा है, नीचे नौकर ने कह दिया हमारे नहीं ना यहाँ कुछ नहीं मिलता है, तो मालिक की बुरी लगेगी कि नौकर की लगेगी, मालिक की बुरी लगेगी, इज्जत तो मालिक की जाएगी। तो ऐसे नरसिंह जी कहते अरे तूने बाड़ी रखी है या भगवान के भूखे